नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार-बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है 2 गज की दूरी। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है, दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबा न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड राष्ट्र को समर्पित किया। इस कॉरिडोर का न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड हरियाणा और राजस्थान में स्थित है। इसमें नवनिर्मित 9 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्टेशन हैं, जिनमें न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा में 3 जंक्शन स्टेशन शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कॉरिडोर बदलाव लाने वाला होगा। उन्होंने कहा कि इसके शुरू होने से रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अजमेर और सीकर में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कम लागत के साथ पहुंच बनाने में निर्माण इकाइयों का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि इससे इन क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कॉरिडोर के दायरे में 135 स्टेशन आते हैं, जिन्हें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह गांव और लघु उद्योगों की मदद भी करेगा। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर से अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए विश्व की पहली 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में भी विकास नहीं रुका और देश ना रुकेगा, ना थकेगा और सब मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में भी सैकड़ों परियोजनाएं आ रही हैं। देश में आर्थिक, तकनीकी और रक्षा गलियारों की व्यवस्था भी की जा रही है। यमुनानगर जिले में इफको, एनएफएल और आरसीएफ कंपनी की यूरिया खाद का रैक लग गया है। इसके अलावा जीएफसी और यारा कंपनी के खाद का रैक अगले हफ्ते तक लग जाएगा। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर जेएस सैनी ने बताया कि गेहूं की ज्यादातर फसल में यूरिया खाद का पहला और दूसरा छिड़काव हो चुका है, जबकि पछेती किस्म की गेहूं की फसल में 1 छिड़काव हुआ है। उन्होंने बताया कि विक्रेताओं द्वारा आधार कार्ड पर प्रति किसान 20 बैग यूरिया खाद दी जा रही है। गुरुग्राम के एक 22 वर्षीय युवक में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि इस युवक की होल जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आने के बाद उसमें नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। वहीं युवक को 14 दिन के लिए डॉक्टरों की निगरानी में एकांतवास में रखा गया है। पंचकुला जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 17 से 19 फरवरी तक जिले के 71,483 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिले में पोलियो उन्मूलन की दवा पिलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के 42,665 और शहरी क्षेत्र के 28,828 बच्चे शामिल किए गए हैं। इनके लिए ग्रामीण क्षेत्र में 339 और शहरी क्षेत्र में 169 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। नूंह के उप सिविल सर्जन डॉक्टर बसंत दुबे ने कहा है कि निमोनिया के लिए लगने वाले टीके स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और लोग अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर बच्चों को निमोनिया का टीका लगवा सकते हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।